पार्टनरशिप में इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। XYZ एंड क्या है पार्टनर्स XYZ एंड कंपनी के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2 है। फॉलोइंग बैलेंस शीट दे दी 31 मार्च 2021 की। पार्टनर्स ऑफ द फर्म ने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करेंगे फर्म्स अबाउ सेट डेट के ऊपर। फिक्स एसेट जो रियलाइज़ किया गया है वो 5,20,000 है। डेटर्स जो हैं बुक डेट वो 4,40,000। स्टॉक पर 2,50,000 जो कि टेकन ओवर किया गया है वाई के द्वारा। क्रेडिटर्स अलाउड किए जाएंगे 5% डिस्काउंट पे। एक्सपेंसेस ऑन द रियलाइजेशन 6,000 हमको बताना है। रियलाइजेशन अकाउंट, वाटर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ असेट्स जो हैं वो बुक वैल्यू आएगी। फिक्स एसेट स्टॉक सन्ड्री डेटर्स ये कितना है 5,3 और फिर 5 तो वो लिख देंगे। क्रेडिटर्स जो हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर वो कितना है 3,20,000। पहले कैश इन हैंड देख लेते हैं उसका बैलेंस कितना है 10,000। तो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे 10,000 टू बैलेंस अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखेंगे क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व से। तो क्रेडिटर किस में आएगा तो क्रेडिटर्स आ जाएगा 3,20,000 रुपये रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट साइड पर आएगा। और जनरल रिजर्व जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। 90,000 को किस में बांटेंगे 4:3:2 के अंदर, मतलब टोटल 9 हुआ। तो 90,000 को डिवाइड करेंगे 9 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा 40,000। ये किसके लिए आएगा तो पार्टनर कैपिटल्स के अंदर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व 40,000, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 और 20,000 ये आ जाएगा XYZ के लिए। और फिर उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल दिया है XYZ का वो लिख देंगे 432, तो वो लिख देंगे यहाँ पर बाइक बैलेंस ब्रॉट डाउन 432। उसके बाद क्या आएगा तो ये जो फिक्स एसेट है ये रियलाइज़ कितने में हुई है 5,20,000 में। तो क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन के बाय कैश अकाउंट कितना आएगा 5,20,000 रुपये। ये किसके हैं तो फिक्स एसेट्स के हैं। और फिर जो बुक डेट हैं उसके कितने हैं मतलब डेटल्स के 4,40,000 है। तो दोनों का टोटल आ जाएगा 9,60,000 का। और जो स्टॉक है वो कौन लेके चले गया पार्टनर वाई लेके चले गया। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वाई ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक टेकर ओवर 2,50,000। और पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर टू रियलाइजेशन वाई के अंदर लिखेंगे 2,50,000। उसके बाद क्या है तो जो क्रेडिटर्स है उनको 5% का डिस्काउंट अलाउड किया गया है। तो क्रेडिटर्स है 3,20,000 रुपये। 3,20,000 में से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,04,000 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे टू कैश क्रेडिटर्स 3,20,000 का 95% है तो 3,04,000 आ गया। उसके बाद जो एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन के वो 6,000 है तो टू कैश एक्सपेंस 6,000 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर रियलाइजेशन का टोटल मारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। लॉस किस में ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना लॉस आ रहा है तो 16,10,000 में से माइनस करेंगे 3,20,000 माइनस 9,60,000 माइनस 2,50,000 तो 80,000 का क्या आ रहा है हमारा लॉस आ रहा है। इसको ट्रांसफ़र किसके अंदर करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा तो 35,555 और फिर मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो 26,667 और फिर मल्टीप्लाई विथ किससे करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 17,778। और ये कहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स करके XYZ के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये लॉस जो है 35,555 26,667 और 17,778 ये हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस जो डिफरेंस बचेगा वो क्या होगा तो कैश में आएगा। तो 4,40,000 एक्स के लिए देखेंगे 4,40,000 में से माइनस करेंगे 35,555 तो कितना आएगा 4,04,445। उसके बाद वाई के अंदर देखेंगे तो 3,30,000 में से माइनस करेंगे 26,667 माइनस करेंगे 2,50,000 तो कितना आएगा 53,33। उसके बाद वैसे जेड के लिए भी कर देना है तो ये सारा क्या होगा कैश के अंदर आएगा। और यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ पर भी कैश का जो बैलेंस हमने लिखा था रियलाइजेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कैश आया था जैसे क्रेडिट साइड के अंदर रियलाइजेशन के अंदर देखेंगे तो बाय कैश था 9,60,000 तो उसको यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 9,60,000। उसके बाद देखेंगे कैश का आया था रियलाइजेशन के अंदर डेबिट के अंदर एक्सपेंसेस पे किए थे 6,000 और 3,04,000 के क्रेडिटर्स थे जो कि पे किए थे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 6,000 और 3,04,000। और उसके बाद क्या था पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल को देना कितना था पार्टनर्स कैपिटल्स का XYZ के अंदर से कितना था 4,04,445 4,04,445 और 53,333,202,222 आएगा। और वो भी यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट के अंदर। और फिर
और फिर कैश अकाउंट को टैली करेंगे तो कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। टोटल दोनों का 9,70,000 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 PQR है, पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कोई भी पार्टनर को सैलरी या तो इंटरेस्ट इन द कैपिटल्स अलाउड नहीं किया गया है। उसके बाद तेरा बैलेंस शीट दे दिया है 30 जून 2021 की, ये पूरी बैलेंस शीट दी है। और 1 जुलाई 2021 को पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व। मोटर व्हीकल जो है वो टेकन ओवर किया गया है बाय द क्यू। कौन सी वैल्यू पे? 500 रुपीज़ पे। नो कैश पास स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसके लिए कोई कैश पास नहीं किया गया है। और जो सेल्स है ऑफ द अदर एसेट को रियलाइज़ किया गया है, उसके यहाँ पर दे दिया ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक, ट्रेड डेटर्स दे दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स है उनको पेड किया जाएगा 11,70,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट के लिए। जो कॉस्ट डिसोल्यूशन की वो 1500 लग रही है। लोन जो पी का है वो रीपेड कर दिया गया है। PNQ वो जो है वो सॉल्वेंट है और वो कैश ला सकते हैं, लेकिन जो R है वो बैंकरप्सी हो गया है उसके लिए, एंड वॉज ओनली एबल टू, और वो कितना ला सकता है? 1/3 ही ला सकता है जिसका जितना उसका ड्यू है उसका। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो, हमको बताना है कैश इन बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद कितना बचेगा फिक्स अकाउंट में वो बताना है। तो कैश इन बैंक अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पर वर्किंग के अंदर हम लोग करंट अकाउंट बना देंगे। अभी एक एक करके बैलेंस देखेंगे। तो फिक्स असेट जो है ट्रेडमार्क और फ्री और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स तो कौन ले गया है? मोटर व्हीकल्स पार्टनर ले गया, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 12,80,000, और मोटर व्हीकल भी है तो उसको भी तो क्लोज़ करना पड़ेगा ना, तो उसको क्लोज़ करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन में पहले लिखेंगे और फिर रियलाइजेशन में से क्यू के अंदर ले जाएंगे, इसलिए मोटर व्हीकल जो 700 है वो भी लिख देंगे यहाँ पर, मोटर व्हीकल 700। और फिर उसके बाद क्या है? तो करंट असेट्स स्टॉक है 3,900 का, डेटल 2,000 का है, तो वो लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर। स्टॉक 3,900, डेटल 2,000। और फिर प्रोविजंस जो था 100 रुपये का, वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 100 रुपीज़। और फिर उसके बाद क्या था? कैश इन बैंक था 200 का, तो ये कैश इन बैंक के बैलेंस के अंदर लिखेंगे, टू बैलेंस 200। उसके बाद है मिसलेनियस लॉस। मिसलेनियस लॉस कितना है? आर करंट अकाउंट का 400 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ये वर्किंग नोट के अंदर। ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे PQR का। R के अंदर देखेंगे तो 400 का डेबिट बैलेंस लिखेंगे, और फिर वो 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 12,000 को डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे करेंगे? 3:2:1 के अंदर, मतलब टोटल 6 हो रहा है, तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 6 से, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6,000। तो ये 6,000 का डेबिट बैलेंस P के अंदर लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 Q के लिए, और फिर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2,000 R के लिए। डेबिट बैलेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट में लिख दिया ये। उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा? फिक्स कैपिटल है। पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है? 12,400 है, तो वो लिख देंगे हम लोग रियलाइजेशन के अंदर। ट्रेड क्रेडिटर 12,400। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लोन्स फ्रॉम द P 8,000 का है। यहाँ पर लोन्स फ्रॉम P के लिए बोला गया था कि जो लोन थी P की वो रीपेड कर दी गई है। अगर लोन रीपेड कर दी गई होगी तो क्या आएगा? कैश इन बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पीस लोन्स अकाउंट 8,000। ये यहाँ पर कैश इन बैंक के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा? अकाउंट्स दे दिए, करंट अकाउंट 500 और 9,000 PNQ के लिए दे दिया गया है, तो ये वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे। करंट अकाउंट बैलेंस 500 P के लिए और Q के लिए 9,000। उसके बाद है PQNR का कैपिटल बैलेंस है 20,000, 20,000 और 10,000। तो ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 20 और 10। और फिर उसके बाद डिसॉल्व हो गया है और टेक ओवर किया गया है Q मोटर व्हीकल 500 के अंदर। तो ये हम लोग लिखेंगे जो मोटर व्हीकल थी रियलाइजेशंस के अंदर वो कितनी थी? 700 की थी, तो उसको यहाँ पर हम लोग बाय Q ब्रैकेट में लिखेंगे कार 500 में ले गया था वो, तो बाय रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट में बाय Q ब्रैकेट में कार 500, और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट, Q के अंदर लिखेंगे 500।
उसके बाद था हमारा सेल्स किया था ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक एंड ट्रेड डेटर्स, ये सब रियलाइजेशंस के अंदर लिखेंगे। बाय बैंक अकाउंट 7, 5, 3 और 1600, तो टोटल करेंगे तो 16,600 आ गया बाय बैंक के अंदर। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स को पेड किया गया 11,700 फुल सेटलमेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय 2 लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारा कहाँ पर होता है, क्रेडिट साइड में होता है रियलाइजेशन के, तो यहाँ पर हमको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना आएगा 11,700 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा जो कॉस्ट है डिसोल्यूशन की वो कितनी है 1,500, तो ये भी डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू बैंक, एक्सपेंस में 1,500। उसके बाद जो है पी को रीपेड कर दिया हमने, और पी एंड क्यू बोथ वेर फुल्ली सॉल्वेंट, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या बच रहा है। तो ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ये सब हमारा बिक चुका है, हमने बाय बैंक करके लिख दिया है। स्टॉक था वो कितना था 3,900 का था, वो भी हमारा 3,000 में बिक चुका है। उसके बाद क्या था डेटर्स था, डेटर्स कितने थे 2,000 के थे, और डेटर्स भी हमारे 1,600 में आ गए हैं। तो पूरा डेबिट साइड के अंदर जो था वो हमने क्रेडिट साइड में रियलाइज़ कर दिया गया है, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड में देखेंगे क्रेडिटर्स जो थे वो भी रियलाइज्ड हो गए हैं बैंक से। प्रोविजंस तो वैसे के वैसे रहेगा, सब कुछ आ गया है। अभी सिर्फ टोटल करेंगे हम लोग, तो क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे 12,400 प्लस बाय 100 प्लस बाय 16,600 प्लस बाय 500 माइनस करेंगे 40,000 माइनस करेंगे 8,000 माइनस 12,800 700 3,900 2,000 11,700 1,500, तो हमारा कितना आ रहा है 51,000 का लॉस आ रहा है। और इस लॉस को हम लोग किसके अंदर बाइफरकेट करेंगे 3:2:1 के अंदर, तो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो 51,000 को डिवाइड करेंगे 6 से और फिर मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो 25,500 आ जाएगा। वैसे ही 2 से करेंगे तो 17,000 और 1 से करेंगे तो 8,500 आ जाएगा। और यही लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। लॉस 25,500, 17,000 और 8,500। अभी यहाँ पर हमको पता है कि ये डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पता चल गया है कि यहाँ पर दोनों सॉल्वेंट और ये सब हमारा जो केस आया है कि एक जो है वो इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अकाउंट्स में डेफिशिएंसी आएगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 25,500, 17,000 और 8,500 है, इसको बैंक से हम लोग लेकर आएंगे। तो इसमें सिर्फ 2 ही लेकर आएंगे, पी और क्यू, और आर तो नहीं लेकर आ सकता क्योंकि वो क्या हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है। इसलिए पी और क्यू का लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन लॉस 25,500, 17,000, और आर का नहीं लिखेंगे, 8,500 नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ये करंट अकाउंट है इसको क्लोज़ करेंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, पी के लिए 5,500 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, 5,000 का क्रेडिट बैलेंस क्यू के लिए आ रहा है, और आर के लिए 2,400 आ रहा है। ये ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे हम लोग, तो कैपिटल अकाउंट में करेंगे। 5,500 पी का, क्यू का क्या आ रहा है, तो क्यू का क्रेडिट, क्यू का कौन सा बैलेंस आ रहा था, क्यू का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5,000, तो वो लिख लेंगे यहाँ पर क्यू का क्रेडिट बैलेंस 5,000। और आर का क्या आ रहा था, आर का डेबिट बैलेंस आ रहा था, तो वो लिखेंगे 2,400। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमको टोटल करना पड़ेगा। तो पहले किसका करेंगे, तो आर को पहले टोटल करेंगे। तो आर के अंदर डेबिट साइड में देखेंगे 2,400 प्लस बाय 8,500, तो कितना आ गया 10,900। इसमें से माइनस करेंगे 10,000, तो हमारे पास कितना 900 रुपये का जो डेफिशिएंसी आ रही है। और ये 900 रुपये की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, तो पी एंड क्यू बॉर्न करेंगे। लेकिन उसने क्या बोला गया था कि 1/3 तो खुद लेकर आ सकता है वो, एबल टू ब्रिंग 1/3 ऑफ इट्स अमाउंट ड्यू, मतलब 1/3 लेके आ सकता है। तो 1/3 करेंगे 900 का 1/3 करेंगे तो 300 आ गया। तो ये 300 हम लोग कैसे करेंगे, बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में 300 लिखेंगे, और यही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक के अंदर आर 300, ये लिख देंगे। और फिर बाकी बचा कितना 900 में से 300 गया, तो कितना बचा 600 बचा। और ये 600 का क्या हो गया, हमारा डेफिशिएंसी हो गया। ये 600 की डेफिशिएंसी कौन कौन करेगा, तो पी एंड क्यू। तो क्या लिखेंगे, बाय पी एंड क्यू अकाउंट 600। और पी एंड क्यू किस में आप अपनी डेफिशिएंसी शेयर करेंगे, तो कैपिटल के अंदर अपनी डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। तो कैपिटल का रेशियो क्या हो गया 2:2, क्योंकि 20,000 और 10,000 है, तो 2:2 मतलब 1:1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 600 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 300 दोनों 300 रुपीज़ की डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे पी एंड क्यू आर की। ठीक है।
उसके बाद फिर टोटल करेंगे क्यू का, तो 20,000 प्लस बाय 5,000 प्लस बाय 17,000 क्रेडिट साइड का करा, उसमें से माइनस करेंगे 17,000, माइनस करेंगे 500, माइनस करेंगे 300, तो कितना आ जाएगा 24,200। ये लोग क्या होगा, तो ये लोग को देना पड़ेगा 24,200, तो ये आ गया 24,200। उसके बाद देखेंगे पी का टोटल करेंगे 20,000 प्लस 25,500, माइनस करेंगे 5,500 माइनस 25,500 माइनस 300 करेंगे तो 14,200 टू बैंक आ जाएगा पी के लिए। और फिर अभी जहाँ जहाँ पर बैंक होगा वहाँ से हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बैंक क्या है 16,600 का है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन। पूरा देखेंगे तो 16,600 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्रेडिट साइड में नहीं है, फिर डेबिट साइड में देखेंगे रियलाइजेशन के अंदर बैंक है, तो दो है 11,700 और 1,500 का, तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 11,700 1,500। उसके बाद क्या देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे, इसमें कैश इन बैंक क्रेडिट साइड में देखेंगे क्या है, तो बैंक है 300 का आर के लिए, तो वो लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट आर के लिए लिख देंगे 300। उसके बाद देखेंगे बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में 25,500 और 17,000 है, तो ये भी लिख देंगे हम लोग कहाँ पर कैश एंड बैंक के अंदर पी एन क्यू के लिए 25,500 और 17,000। उसके बाद डेबिट साइड में देखेंगे, डेबिट साइड के अंदर बैंक अकाउंट है क्या, तो है कहाँ पर है, लास्ट में है, कितना है 14,200 और 24,200, तो ये लिख देंगे 14,200 और 24,200। और ये पीस लोन तो हमने पहले ही पे कर दिया था 8,000 का, तो वो तो पहले से ही पड़ा हुआ था। और फिर टोटल करेंगे तो टैली हो जाएगा हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट 59,600। नोट्स के अंदर क्या लिख देंगे, तो पी क्यू आर है वो ब्रिंग करेंगे कैश, ताकि उन लोगों के शेयर्स सही हो जाएं लॉस ऑन द रियलाइजेशन के लिए। और जो एक्चुअल प्रैक्टिस है जो वो लोग कर रहे थे कि कोई भी कैश लेके आना है, वो नोशनल एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी, जो कि हमने की थी ऑन फॉलोइंग गार्डनर वर्सेस मरे रूल का है। उसकी वजह से जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं पी एन क्यू, वो बियर करते हैं लॉस इंसॉल्वेंट पार्टनर का, जो कि आर था। कौन से रेशियो में, तो फिक्स कैपिटल रेशियो में। उसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन 3, अमल एंड बीमल आर इन द इक्वल पार्टनरशिप। उनकी बैलेंस शीट दे दी 31 मार्च 2021 की। असेट रियलाइजेशन भी दे दिया है, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन क्या वो 175 है। अमल प्राइवेट एस्टेट सफिशिएंट नहीं था कि वो रीपे कर पाए डेट को, तो इसलिए बीमल के प्राइवेट एस्टेट ने सरप्लस जो था 200 का, बीमल प्राइवेट एस्टेट है उसके पास सरप्लस है 200 रुपीज़ का, मतलब एक जो है वो इनसफिशियंट है पार्टनर और दूसरा जो है वो सफिशियंट है, और कितने के लिए, सिर्फ 200 रुपीज़ के लिए ही। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। असेट्स जितनी भी है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश डिटेल स्टॉक है, यहाँ तक कि जितनी भी एसेट्स थी बुक वैल्यू पे वो सारी लेके आएंगे 2,500 500 1000। और स्टॉक का कितना है 800। और फिर कैश इन बैंक का बैलेंस जो है उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखेंगे, कितना है 200। उसके बाद बीमल्स ड्राइंग्स दिए गए हैं, कितना है 500। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, तो बीमल्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या है, अमल और बीमल है। बीमल के अंदर यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, कितना है 5,500, 550 है, मतलब 5,500 नहीं है 550 है, कितना है 550 है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 550 लिख देंगे बीमल के अंदर। उसके बाद हमारा देखेंगे क्रेडिटर्स है, कितना है 4,800 का, तो वो लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर। बाय कहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स को, तो बाय यहाँ पर हमको पहले से ही इंडिकेशन मिल गया था कि दोनों के दोनों पार्टनर्स जो हैं वो इनसफिशिएंट है लायबिलिटीज़ पे करने के लिए, क्योंकि एक के तो पहले से ही इनसफिशिएंट था बैलेंस, 175 का उसका एस्टेट बचा था, और दूसरे का जो था वो भी इनसफिशिएंट था, उसका सरप्लस सिर्फ 200 ही बचा था। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट क्रिएट होगा, इसलिए हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर बना के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,800। उसके बाद क्या है, अमल्स कैपिटल अकाउंट 750 का है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल्स में रखेंगे। क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 अमल्स का लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो बैलेंस शीट ख़त्म हो गई। अभी रियलाइजेशन के अंदर प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर एंड स्टॉक, ये सारा हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन के बाय कैश अकाउंट, और 2,300 का आएगा। और फिर उसके बाद
जो एक्सपेंसेस है वो पेड किया गया था, सॉरी यहाँ पर अमल का एस्टेट नहीं था, वो एक्सपेंसेस की अमाउंट थी 175 की, और अमल का जो था वो सफिशिएंट नहीं था पे करने के लिए प्राइवेट टैक्स, और बीमल का सिर्फ 200 ही सफिशिएंट था, इसलिए हमको यहाँ पर डेफिशिएंसी बनानी पड़ रही थी। और यहाँ पर रियलाइजेशन का कितना है 175 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 175, और फिर टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास लॉस आ रहा है रियलाइजेशन का 2675। इसको किस रेशियो में बांट देंगे, तो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि है दिया गया है हमको। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद दिया गया था, यहाँ पर था ना इक्वल था, इक्वल पार्टनरशिप था, तो कितना था 1:1 के रेशियो में आएगा। 2675 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1337.5 आ रहा है, तो अमल के अंदर 1337 और बीमल के अंदर 1338 लिख देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे, और फिर यही पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, और फिर क्या करेंगे हम लोग यही पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर जो लॉस था, लॉस के अंदर क्या होता है हमको नोशनल एंट्री पास करनी पड़ती है, तो पार्टनर्स के अंदर से कितना बेयर करने वाला था, सिर्फ बीमल ही बेयर कर सकता था क्योंकि उसके 200 सफिशिएंट थे, सरप्लस थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमल के अंदर तो लिखेंगे नहीं, बीमल के अंदर 200 का कर देंगे, और फिर उसके बाद डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ रही है डेफिशिएंसी 587 आ रही है और 1668 आ रही है, और फिर इसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट में 2 पार्टनर्स कैपिटल अमल की 587 और बीमल की 1688 आएगी, और फिर यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो हैं उसका क्या करेंगे हम लोग, तो क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स को हम लोग पे करेंगे 2275, क्योंकि ये जो था डेफिशिएंसी जो थी उसी के अंदर हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हमारे पास कितना बच रहा था डेफिशिएंसी में 587 और 1688, तो कितना आ रहा था टोटल 2275। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डेफिशिएंसी को बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2275, और यहाँ पर लिखेंगे 2275 क्रेडिटर्स के अंदर, सदरी क्रेडिटर्स के अंदर डेबिट साइड में टू डेफिशिएंसी अकाउंट 2275, और फिर 4800 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा कैश 2525 आएगा। इतना कैश हम लोग पे कर देंगे सदरी क्रेडिटर्स को। अभी कैश अकाउंट के अंदर जितना जहाँ पर कैश आ रहा है उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो रियलाइजेशन के अंदर बाय कैश आ रहा था असेट रियलाइज़ का, तो वो लिख देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट कितना आ रहा था 2300। उसके बाद रियलाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस जो पेड किए गए थे उसका आ रहा था कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 175। उसके बाद देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर कैश आ रहा था 2 कैश के अंदर, तो वहाँ पर बाय के अंदर लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 2525। उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में कैश आ रहा था 200 रुपीज़ का, बीमल लेके आ रहा था तो वो बीमल का लिख देंगे 2 बीमल्स कैपिटल 200, और फिर टोटल करेंगे तो कैश अकाउंट भी टैली हो जाएगा हमारा 2700। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, ABCD है जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है, डिसॉल्व कर रही है वो पार्टनरशिप 31 मार्च 2021 को। उसके बैलेंस दे दिए गए हैं और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। एक क्रेडिटर से वो ले जा रहा है सम ऑफ द पेटेंट्स जिसकी बुक वैल्यू 5000 है, जो कि वैल्यूएशन किया गया है उसका क्रेडिटर ने 3200। जो बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो पेड किया जाएगा डिस्काउंट पर 400 के हिसाब से। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो कितनी है 20,000 रुपये की है, जो मेंशन की गई है इन द बैलेंस शीट। एंड सरेंडर वैल्यू उसकी कितनी है 4500 है। जो रिमेनिंग एसेट्स है वो रियलाइज़ किए गए हैं। डिटेल स्टॉक सबकी दे दी है हमको, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 का है। पेटेंट्स जो है वो 60% ऑफ दर बुक वैल्यू पर रियलाइज्ड हो रही है। डी जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गया है और डिवाइड किया गया है, उसका 25 पैसा इन रुपीज़ के हिसाब से रिसीव्ड हुआ है उसके पास से। जो फर्म है वो क्लेम कर रही है इज़ एस्टेड प्रिपेयर करना है नेसेसरी लेजर। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जितने एसेट्स थी उसको बुक वैल्यू पे लिखेंगे। डिटेल स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब लिखेंगे। डिटेल स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी 20,000, पेटेंट्स 8,000 के हैं। उसके बाद क्या था हमारा पहले बैंक था, तो बैंक के अंदर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बैंक का अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 535 लिखेंगे। उसके बाद क्या था तो पेटेंट्स था, पेटेंट्स के बाद क्या था पेटेंट्स आ गया हमारा। उसके बाद पेटेंट्स के बाद था सीज कैपिटल्स एंड डीज कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 3200 एंड 8415 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर। उसके बाद क्या है
वो हो गया। अभी लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो लायबिलिटीज़ के अंदर नीचे से देखेंगे कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 40,000 20,000 का है, तो वो लिख देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 40,000 एंड 20,000। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 6,300 का एंड क्रेडिटर्स 15,700 के हैं, तो ये लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर बाय क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000 6,300। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्रेडिटर्स जो वो पेटेंट्स ले गया 3,200 में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट्स के अंदर, टू बैंक अकाउंट के अंदर लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने थे, तो क्रेडिटर्स थे 15,700 के, उसमें से वो ले गया पेटेंट 3,200 की, तो 15,700 माइनस बाय 3,200 करेंगे। और जो बाकी बचा था वो क्या बोला था, तो डिस्काउंट दिया गया है 400 का, तो वो 400 भी माइनस कर देंगे, तो हमारे कितने हो गए बैंक से पे करने के लिए क्रेडिटर्स को 12,100 हो गए, तो वो लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर 12,100। उसके बाद है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 की थी, वो सरेंडर वैल्यू कितनी है 4,500, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सरेंडर वैल्यू थी 4,500 की सरेंडर वैल्यू थी, तो ये आ जाएगी हमारी बाय के अंदर आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 4,500 की। उसके बाद क्या था, जो रिमेनिंग थे वो रियलाइज़ कर रहे थे डिटेल्स 10,800, स्टॉक 15,600, तो वो लिखेंगे डिटेल्स बाय के अंदर ही 10,800, स्टॉक 15,600। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 की थी, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जो पेटेंट्स है वो 60% ऑफ दर बुक वैल्यू पर रियलाइज्ड हो रहे हैं, तो पेटेंट की वैल्यू कितनी थी, पेटेंट की वैल्यू थी और यहाँ पर दी गई होगी हमको 8,000 की थी, 8,000 का 60% करेंगे तो 4,800 आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पेटेंट्स तो कौन ले गया था, तो क्रेडिटर्स ले गए थे पेटेंट 3,200 में। वो कितने की थी हमारी वैल्यू, 5,000 की वैल्यू थी, तो पहले वो 5,000 निकाल देना पड़ेगा, तो 8,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो 3,000 बचेगा। 3,000 का 60% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1,800 आ जाएगा, तो वो लिख देंगे 1,800। उसके बाद क्या था, एक्सपेंसेस थे तो 1,500 के एक्सपेंसेस पे किए गए थे, तो वो लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 1,500। उसके बाद देखेंगे कोई लायबिलिटी या कोई एसेट जो रियलाइज़ करने की रह तो नहीं जाती, वो देख लेंगे, तो यहाँ पर डेटर्स आ गए, स्टॉक आ गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, ये सब की रियलाइजेशन वैल्यू हमको पता थी और लिख दी थी हमने, तो असेट में तो कोई ऐसा है नहीं। लायबिलिटीज़ के अंदर देखेंगे तो क्रेडिटर्स रियलाइज्ड हो गए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बोला नहीं है तो उसको भी रियलाइज़ कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एम्प्लॉयज़ PF 6,300 लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन का अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लॉस आएगा, लॉस कितना है 23,050 का आएगा। ये किस रेशियो में बांट देंगे हम लोग, तो हमको रेशियो दिया गया था 4:3:2:1, तो उसके अंदर बांटेंगे तो 9,220 आएगा, 6,915 4,610 और 2,305 आएगा। इसको कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो अभी डेफिशिएंसी देखेंगे हम लोग, तो डी जो है वो क्या हो गया है, डी इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके पास से 25 पैसा इन रुपीज़ ही मिल सकता है। तो अभी डी देखेंगे, डी को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा हमको, तो डी को क्लोज़ कैसे करेंगे, तो 8,415 प्लस बाय 2,305 करेंगे तो 10,720 की उसकी लायबिलिटीज़ है, बल्कि तो इतना उसका डेट है, तो इतना डेट हम लोग किससे रिकवर करेंगे, ABCD से रिकवर करेंगे। कौन से रेशियो में, ABC, डी इंसॉल्वेंट है तो ABC से रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो C जो है, C का भी बैलेंस क्या था, तो डेबिट बैलेंस ही था, तो C से भी हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ किस से रिकवर कर पाएंगे, तो A और B से रिकवर कर पाएंगे। तो A और B से कौन से रेशियो में रिकवर कर पाएंगे, तो उसके जो कैपिटल रेशियो है उसके अंदर कर पाएंगे, तो 4:2 के अंदर हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे, तो टोटल 6 हो गया 4:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर कितना आ रहे थे डेफिशिएंसी 8,415 प्लस बाय 2,305, तो 10,700 को डिवाइड करेंगे किससे, 4:2 से, मतलब डिवाइड 6 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई विथ 4 से करेंगे तो कितना आएगा। ओके, यहाँ पर पहले बैंक से रिकवर उसका 0.25% कर लेंगे, तो 10720 जो है उसके अंदर से 25 पैसा रिकवर हो रहा है, तो मतलब कितना आ रहा है 2680 आ रहा है, तो वो यहाँ पर बाय बैंक ब्रैकेट में रिकवरी करके लिख देंगे टी के लिए। और फिर उसके बाद जो बचेगा ना वो 4:2 के अंदर रेशियो के अंदर बांट देंगे, जो
जो कि 2:1 का रेशियो आ रहा है, उसके अंदर हम लोग बांट देंगे। 2:1 कैसे आ रहा है, तो मैंने डिवाइड कर दिया है 4:2 को, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 वैसे करके, तो 3 आएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा यहाँ पर, 10,720 में से माइनस करेंगे 2680 और फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 5360 की डेफिशिएंसी जो है डी की वो बॉन्ड कौन करेगा, ए करेगा। तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर बाय एज कैपिटल 5360 और 20 के अंदर कितना आएगा 2680 आएगा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 डीज कैपिटल 5360 ए के अंदर और बी के अंदर 2680। उसके बाद सी को क्लोज करेंगे तो 3200 प्लस 4610 7810 की डेफिशिएंसी है, इसमें से माइनस करेंगे 4610 को, तो कितना बचेगा हमारा, तो 3200 बचेगा, 3200 बचेगा। ये 3200 का कौन इसके बारे में, सी के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है, तो यही लेके आएगा। यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी बॉन्ड को ए और बी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 3200 के अंदर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3200 और फिर हम लोग बी को क्लोज करेंगे। तो बी कितना है 6915 प्लस बाय 2680 प्लस बाय 17320 माइनस करेंगे हम लोग 20,000 माइनस करेंगे 6915, तो ये हमारा पूरा टैली हो जाएगा 26,195। यहाँ पर यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा, इसको हमको पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 17,320 से हम लोग उसको पे करेंगे। यहाँ पर क्या था 6915 प्लस बाय 2680 माइनस करेंगे 20,000 माइनस 6915 करेंगे तो 17,320 की आ गई। और ए के अंदर देखेंगे तो 40,000 प्लस 9220 तो कितना आएगा 49,220, इसमें से माइनस करेंगे 9220 माइनस करेंगे 5360 तो हमारे पास 34,640 आएगा बैंक अकाउंट से, वो लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट 34,640। और अभी जहाँ जहाँ पर भी बैंक अकाउंट आ रहा होगा वहाँ वहाँ उसकी बैंक की पोस्टिंग कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर JLP डेटर्स और स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी और ये सब का रिकवर करके 44,700 आ रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 44,700। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रेडिट्स, उसके बाद देखेंगे हम लोग डेबिट साइड के अंदर। डेबिट साइड के अंदर क्या है, तो 2 बैंक क्रेडिटर्स है और 2 बैंक एम्प्लॉयज़ PF है, तो 12,100 और 6,300 है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 12,100 6,300 क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद देखेंगे हम लोग बैंक से एक्सपेंस पे किया है 1,500 का, तो वो बैंक से एक्सपेंस 1,500 लिख देंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर डेबिट साइड के अंदर देख लेंगे कहीं पर बैंक आ रही है, तो हाँ ए और बी के लिए आ रही है 34,640 और 17,320, तो वो लिख देंगे बाय ए सब कैपिटल्स और बी कैपिटल्स। उसके बाद देखेंगे क्रेडिट साइड में बैंक आ रही है कि हाँ आ रही है, रियलाइजेशन का लॉस जो है A B एंड C के लिए वो आ रही है, तो वो लिख देंगे 2 A's कैपिटल B कैपिटल्स 92206915 और C's कैपिटल के अंदर 4610 जो है वो लिख देंगे। और फिर नीचे भी बैंक आ रही है किसके अंदर, C's कैपिटल के अंदर 320 का, तो वो भी लिख देंगे 3207810। और ये जो बैंक से रिकवर हो रहा था डी का वो भी आ रहा था 2680, तो वो भी लिख देंगे टू डीज कैपिटल 2680। टोटल करेंगे तो कैश एंड बैंक जो है वो टैली हो जाएगी। डीज का लॉस था वो बॉन्ड किसने किया, ए एंड बी। क्यों ए एंड बी ने ही बॉन्ड किया, क्योंकि वही सॉल्वेंट पार्टनर थे, उनका क्रेडिट बैलेंस था इसलिए। और जो लॉस था सी का वो क्या है उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया था, तो वो उसका लॉस वो खुद ही बेयर करेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर से वो खुद ही लेके आएगा। तो वो इसलिए यहाँ पर हमको वर्किंग नोट्स लिख देनी पड़ेगी कि वो खुद लेकर आ रहा है सी। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड हैं जो कि पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। फॉलोइंग बैलेंस शीट दे दी गई है। जो फॉर्म है वो डिसॉल्व हो रही है ऑन द डेट मेंशन अबाउ कंटिन्यूस लॉस की वजह से। आफ्टर ड्राइंग अप मतलब क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग्स करने के बाद। ड्राइंग्स कितनी की गई है, 4,000 की ड्राइंग्स की गई है नवंबर के अंदर। आफ्टर ड्राइंग अप के बाद जो कि गुड्स अमाउंट कर रहे थे 4,000 रुपये के, वो परचेज़ किए गए थे नवंबर 2021 के अंदर। मतलब ये ड्राइंग्स थी 4,000 रुपये की, जो कि रिसीव्ड की गई थी परचेज़, और वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी इन द बुक्स। जो फिक्स एसेट्स है वो रियलाइज़ किए गए हैं 20,000 का हमारा क्या है, 20,000 के फिक्स एसेट हैं। स्टॉक है 21,000 का, बुक डाटा 20,500 का। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स है उसको उन लोगों ने अलाउड किया है 2% डिस्काउंट एवरेज बेसिस के ऊपर। जो एक्सपेंस रियलाइजेशन के वो 1080 है। एक्स एग्री कर रहा है कि वो टेक ओवर करेगा लोन किसका, मेसल्स एक्स का, और वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका एस्टेट अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। हमको गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से अकाउंट को क्लोज़ करना है।
ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन के अंदर फिक्स एसेट, स्टॉक, डिटेल्स, ये सब वैसे के वैसे ही लिखेंगे बुक वैल्यू के ऊपर। और जो ये 5,000 का जो प्रोविज़न है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपये। कैश का बैलेंस जो है वो लिखेंगे 1,000 रुपये। यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर 1,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद है एडवांसेस टू वाई को एडवांसेस दिए गए थे 4,000 रुपये के। तो ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो ये हम लोग इसके कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे। टू एडवांसेस 4,000 रुपये के वाई के अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमको यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स दिए गए हैं 25,000 रुपये के, तो वो लिख देंगे रियलाइजेशन के अंदर। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, 25,000 रुपये के हैं, तो वो अभी यहाँ पर 25,000 रुपये इन लोगों ने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के लिखा है। अगर आपको नहीं बनाना हो तो रियलाइजेशन में लिख देंगे 25,000 रुपये। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर क्यों ये 25,000 रुपये बनाया है, क्योंकि ये जो 4,000 रुपये का जो परचेज़ किया गया था वो इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो उसको रिकॉर्ड करने की वजह से यहाँ पर क्रेडिटर्स को बढ़ाने की वजह से इन लोगों ने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के बताया। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको रियलाइजेशन के अंदर ही लिख देंगे डायरेक्ट। बाय सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर ही कितना लिख देंगे, 25,000 लिख देंगे, और उसी के अंदर फिर 4,000 ऐड भी कर देंगे। तो 25,000 प्लस वो 4,000 कितना आ जाएगा, 29,000 आ जाएगा। तो वो 29,000 हम लोग यहीं पर लिख देंगे। और ये जो 4,000 था इसको हम लोग यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड के अंदर रेशियो में बांटेंगे, PSR के रेशियो में, जो कि था 2:2:1। तो वो 1,600 1,600 800 आ जाएगा डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद था लोन्स फ्रॉम द मैसर्स एक्स के पास से लोन, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय मैसर्स एक्स लोन्स। ये कितनी थी, तो ये थी 10,000 रुपये की, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद था जेड की लोन, ये भी आउटसाइडर लोन है, तो इसको हम लोग रियलाइजेशन के अंदर लिख देंगे। तो रियलाइजेशन के अंदर कहाँ पर लिखेंगे इसको, जेड लोन्स थी 5,000 रुपये की, तो ये हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर ही लिख देंगे। ये भले ही इसका अलग से बना के लिखा है 5,000 रुपये की, लेकिन हम लोग इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ही लिख देंगे। रियलाइजेशन के अंदर 5,000 रुपये की इसकी लोन लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमको कैपिटल अकाउंट दिया गया है शायद से XYZ का, तो ये XYZ का कैपिटल अकाउंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर। उसके बाद हमको बोला गया था कि फ़िक्स एसेट रियलाइज्ड किए गए हैं, तो वो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। 20,000 21,000 का स्टॉक है, डिटेल्स 20,500 है, टोटल कितना है 61,500 लिख देंगे। और क्रेडिटर्स जो हैं उनको 2% डिस्काउंट के ऊपर दिया गया है एवरेज। तो क्रेडिटर्स जो हमारे थे वो कितने थे, 29,000 के थे, तो 29,000 में से माइनस करेंगे 2%, तो 28,420 आ जाएगा। तो 2 कैश के अंदर लिख देंगे 28,480, और जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस था वो भी कैश के अंदर लिख देंगे 1080, ये डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी लोन्स बच रही थी जेड की लोन, इसको कुछ बोला नहीं गया था, तो इसका मतलब ये रीपे कर दी गई होगी, तो इसलिए ये 5,000 रुपये हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ही रियलाइजेशन के अंदर ही लिख देंगे 5,000 रुपये। 2 कैश करके लिख देंगे 5,000 रुपये। ये इन लोगों ने सेपरेट बनाया, लेकिन हमको सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन के अंदर। क्रेडिट साइड में लिख के डेबिट साइड में से माइनस कर देंगे। कैसे, 2 कैश लिख के हम लोग माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट लिखा होगा हमने, 5,000 लिखा होगा बाय जेड लोन करके, और फिर डेबिट साइड में क्या करेंगे, रियलाइजेशन के अंदर 2 कैश अकाउंट लिख के 5,000 लिख के उसको सेटल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, तो एक्स एग्री कर रहा है टेक ओवर करने के लिए लोन मैसर्स एक्स की, इसलिए उसको हम लोग कहाँ पर लिखा था हमने, कैपिटल अकाउंट में लिखा था। नहीं तो ये हम लोग डायरेक्ट कहाँ लिखते, रियलाइजेशन में लिखते, लेकिन रियलाइजेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक्स के अंदर ही हम लोग लिख देंगे उसको। एक्स के अंदर ही मैसर एक्स की लोन जो थी 10,000 रुपये की, वो लिख दी थी हमने। उसके बाद क्या करेंगे, तो बोला गया था वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वाई को क्लोज़ करेंगे पहले। तो वाई को क्लोज़ करने से पहले रियलाइजेशन क्लोज़ करेंगे। तो अभी देखेंगे तो सारी एसेट्स आ गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है, और सारी लायबिलिटीज़ जो है उसको भी रियलाइज करके ना और ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कुछ बचता नहीं है। तो अभी हम लोग रियलाइजेशन क्लोज़ कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 24,000 का। ये लॉस किस में बांटेंगे हम लोग, तो 2:2:1 में बांटेंगे, तो 9,600 और 4,800 आएगा। उसके बाद
यही लॉस हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। टू रियलाइजेशन लॉस 9600, 9600, 4800। और बाय कैश रियलाइजेशन लॉस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नोशनल एंट्री के थ्रू बाय कैश लिखना पड़ेगा। तो वो बाय कैश लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो वाई था वो तो इंसॉल्वेंट है, तो वाई के लिए हम लोग कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स एंड और जेड के लिए लिखेंगे 9600 और 4800 और वाई के अंदर डैश कर देंगे। और फिर वाई को क्लोज़ करेंगे तो कितना आ रहा है, तो वाई का आ रहा था 10,800 था, उसमें से माइनस किया था 1600, उसमें से माइनस किया था 4000, उसमें से माइनस किया था 9600। तो 4400 की डेफिशिएंसी आ रही थी, जो कि बॉन्ड कौन करने वाले थे, एक्स एंड जेड करने वाले थे। उनका रेशियो क्या आएगा, तो उनका रेशियो आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद आएगा। ये जो कैपिटल था 29,200, इसमें से एडजस्टमेंट 1600 किया था तो कितना आ रहा था, 27,600 आ रहा था, क्योंकि वो जो ड्राइंग्स था उसका एडजस्टमेंट करना था हमको। तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस और ड्राइंग्स और ये सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ रहा था उसी के रेशियो में बांटना होता है। तो उसके बाद जो रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 27,600 प्लस बाय 27,600 इज टू 9,200। तो टोटल आ रहा था हमारे पास कितना, 36,800। तो ये जो 4,400 है इसको डिवाइड करेंगे 36,800 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 27,600 से, तो हमारा कितना आएगा, 3,300 आ जाएगा। और वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 9,200 से तो कितना आ रहा था, 1,100 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल और 2 के अंदर लिखेंगे वाई कैपिटल 3,300, एक्स के अंदर लिखेंगे और जेड के अंदर कितना लिखेंगे, 1,100 लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्लोज़ कर देंगे किसको, पहले जेड को कर देंगे क्लोज़। तो जेड को क्लोज़ कैसे करेंगे, 10,000 में से माइनस करेंगे 800, माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 1,100। तो ये कितना आ रहा था, ये हमारा आ रहा था कैसे क्लोज़ करेंगे, तो 10,000 में ऐड करेंगे 4,800 जो कि कैश का था, रियलाइजेशन लॉस था, तो उसको ऐड करने के बाद माइनस करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के बाद माइनस करेंगे 800, माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 1,100, तो हमारा 8,100 कैश में आ जाएगा। और जेड के अंदर देखेंगे 29,200 प्लस बाय 10,000 प्लस बाय 9,600, माइनस करेंगे कितना 1600, माइनस करेंगे 9,600, माइनस करेंगे 3,300, तो 34,300 कैश में आएगा। और कैश इन बैंक जो है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जितनी भी एंट्री है उसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो रियलाइजेशन के पहले डेबिट साइड के अंदर देखेंगे, तो डेबिट साइड के अंदर कैश का एक्सपेंस है और क्रेडिटर्स है, तो 10,1080 और 1080 और 28,420 लिख देंगे क्रेडिट साइड के अंदर, कैश के अंदर। और फिर हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर रियलाइजेशन में देखेंगे तो 61,500 का है, तो वो लिख देंगे 61,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कैश के अंदर, तो जेड की लोन भी थी, तो वो जेड की लोन भी हमने रियलाइजेशन में लिखी होगी। और वो ट्रांसफ़र कहाँ पर की गई थी, कैश से हमने उसको पे कर दिया गया था। तो यहाँ पर बाय के अंदर लिखेंगे बाय जेड लोन्स 5,000। उसके बाद क्या था, पार्टनर्स कैपिटल था। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कहाँ पर आ रहा था, कैश इन बैंक। तो डेबिट साइड के अंदर तो 34,300 और 8,100 एक्स और जेड का आ रहा था, तो वो लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में एक्स कैपिटल 34,300 और जेड कैपिटल 8,100। और वैसे ही कैपिटल्स के अंदर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो कैश 9,600 एक्स के लिए और 4,800 जेड के लिए आएगा। तब वो लिख देंगे हम लोग 9,600, 2 के अंदर लिखेंगे एक्स कैपिटल्स एंड जेड कैपिटल 4,800, टोटल करेंगे तो कैश इन बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा।